अपनी जमी अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, अपने में एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से ज़िंदगी बहुत कम मिलती है, ऐ मेरे दोस्त खुद ही एक नया इतिहास पैदा कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? डिजिटल प्रोजेक्शन में हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल प्रोजेक्शन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल प्रोजेक्शन। यस्टरडे से चलकर टुमारो तक आने वाली गुड मॉर्निंग एक्सप्रेस आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ चुकी है। हम आपके सफल एवं सुखद भविष्य की कामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का पालन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी कर रहा हूँ लॉकडाउन का पालन। अभी 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा हुआ है, जैसा कि 3 मई तक सबको घर के अंदर ही रहना है। 3 मई को जैसे ही अगला अपडेट आएगा, तब तक के लिए लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइज़र यूज करें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। फ्रेंड्स, घर में बैठे लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि एक ही चीज़ को बार बार करते करते वो ऊब चुके हैं। कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर पहचान हर कोई नहीं बना पाता है। पहचान बनाने के लिए अपने अंदर एक जज्बा चाहिए, अपने अंदर एक जुनून चाहिए, जो हर इंसान के अंदर होता है, पर वो उसको वक्त नहीं मिलता है, उसको टाइम नहीं मिलता, उसको कोई जगाने वाला नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या हुनर है कि हम अपने हुनर से किसी के दिल जीत सकते हैं, किसी की बातों को समझ सकते हैं और अपनी बातों को समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक मोटिवेशनल थॉट्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आज़ादी हर कठिनाई में अक्सर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाई ही खोजता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयाँ ही खोजता है। वृद्ध अतीत में जाता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में वृद्ध अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए निराश रहता है। बच्चा वर्तमान में जीता है, इसलिए सदैव खुश रहता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए। इंसान के असफल होने का एक प्रमुख कारण उसका बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने की आदत है। तो फ्रेंड्स, कोई भी कार्य करने से पहले एक बार ज़रूर सच्चे मन से शांत माहौल में सोचना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं क्या वह सही है, क्या वो उसमें हम सफल हो सकते हैं। उस पर एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे किया हुआ कार्य जो है कभी सफलता के मार्ग पर नहीं ले जाता है।
जिस पर तुम्हारा वश नहीं उसके लिए दुखी होना छोड़ दो। फ्रेंड्स, जो तुम नहीं कर सकते हो, जो आपके बस की नहीं है, तो उस पर व्यर्थ में जो है दुखी मत हो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी में रास्ते बहुत हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जो रास्ता आपको लगता है कि इस रास्ते को अगर मैं जाऊंगा तो जो है खाई में गिर जाऊंगा या समुद्र में डूब जाऊंगा, तो उस रास्ते को छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, अपनी मंजिल कभी नहीं बदलनी चाहिए, रास्ते ज़रूर बदल सकते हो, क्योंकि एक मंजिल पे पहुंचने के लिए चार रास्ते होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर जाते रहते हैं, क्या वो भूल जाते हैं अपना रास्ता। अगर उनको याद नहीं रहता हमें किस रास्ते से जाते हैं, तो चौराहे पे कभी भी नया बंदा होता है, अगर वो कहीं जा रहा होता है तो ज़रूर भूल जाता है कि हम इन चारों रास्तों में से किस रास्ते से पिछली बार आए थे या हमें किस रास्ते से जाना है। वो भटक जाता है, तो उसे कहीं कहीं न कहीं एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी एक मार्गदर्शक का होना बहुत आवश्यक है। आप अपने वो मार्गदर्शक आपसे छोटा भी हो सकता है और आपसे बड़ा भी हो सकता है। आपका आपका शिष्य भी हो सकता है, आपका गुरु भी हो सकता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हो सकते, उनसे भी कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भाग्य से जितना अधिक करेंगे, भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा, और कर्म में जितना विश्वास रखेंगे वह उतना ही आपको अपनी उम्मीद से अधिक देगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है अपने भाग्य को छोड़ के अपने कर्म पे विश्वास कीजिए। अपने भाग्य को मत कोसिए कि मेरे भाग्य में तो यही लिखा था, मुझे तो यही होना ही था, मेरे किस्मत में, मेरे नसीब में ऐसा ही भगवान ने क्यों लिख दिया। उस पे आप अफ़सोस मत कीजिए, आप उस पे अफ़सोस मत कीजिए, बस अपने कर्म कीजिए। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप अपने जो है कर्तव्य मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, कर्तव्य मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक बढ़िए जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कोई कार्य, अच्छा कार्य करना भी चाहते हैं ना, तो लोगों के डर से नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं, यार मैं ये काम करूँगा, मेरे दोस्त यार क्या बोलेंगे, अबे तो मेरी मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, चार लोगों के सामने इंसल्ट करेंगे। दोस्तों, दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये कहना छोड़ दीजिए। वो आप इतिहास रचिए। लोगों का काम ही कहना है, लोग तो कहते ही रहते हैं। अगर आप अच्छा बन जाओगे तो भी लोग आपके पीछे उंगली उठाएंगे, और आप जो है एक बहुत ही मतलब जो है वो गरीब हो जाओगे, बहुत ही मतलब नीचे चले जाओगे, तो भी लोग आप पे हंसेंगे। बड़े बन जाओगे तो लोग जलेंगे, क्योंकि ये दुनिया है दोस्त, कि कभी पीछा नहीं छोड़ती, ये दुनिया है। अपने अंदर की आग को कभी भी बुझने ना दें, क्योंकि यही यही वह रोशनी है जो आपको जीवन का मार्ग खोजने में मदद करेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि कहा गया है कि आग आग वो शब्द है, आग वो आग वो शब्द है जो हर किसी के जुबान पे आते ही ऐसा लगता है कि हम जो है आग की अग्नि में जल रहे हैं। आग जो है स्वयं में एक ऐसा मिसाल है जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आग का मतलब आज से शुरुआत होती, आग से आगे बढ़ना। आग का मतलब आगे, आगा चलना, आगे पीछे नहीं, आगे चलना, इसका मतलब होता है।
तो अगर इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के अंदर की आग अगर बुझ जाए तो समझ लो कि वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। जिस इंसान के अंदर आग है वो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं मैकेनिकल से हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। यदि कोई बाइक होती है, बाइक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंड्स? आप लोग कहोगे कि पहिए, आप लोग कहोगे पहिए होंगे, पेट्रोल होगा, गियर होगा, ये होगा, वो होगा। फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सब कुछ होने के बाद जो होता है उसमें बनता है आग। पेट्रोल में अगर डालते हो, कार्बोरेटर से जो पेट्रोल जाता है उसमें उसमें जो है आग पैदा होती है, चिंगारी पैदा होती है, चिंगारी पैदा होती है, उसमें आग बनती है। आग बनने के बाद जो है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद ही जो है वो उस पहिए को आगे बढ़ाता है, आगे को धक्का देता है। तो मतलब आग जो है एक गाड़ी को खींचने में, आगे से खिसकाने में बहुत मदद करता है। आग और हवा दो चीज़ें अगर नहीं रहेगी तो कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है, चाहे वो मोटर गाड़ी हो, चाहे वो बस, कार, कुछ भी हो, कुछ भी प्लेन हो, कुछ भी नहीं चल सकता है। वैसे ही हमारे इंसान में भी हमारे इंसान के अंदर, अपने अंदर भी आग होना चाहिए, और होता है, सबके अंदर होता है। कहते नहीं है, अभी थोड़ी कोई बात ऐसे बोले, आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये हो गया, वो हो गया, ये बातें लोग बोलते हैं। तो हर इंसान के अंदर आग होता है, पर क्या है कि उसे जो है वो शांत रखता है, उसको जो है कभी जगाता नहीं कि मेरे अंदर भी वो आग है, मेरे अंदर भी वो हुनर है, मेरे अंदर भी वो गुण है, जिससे मैं अपने कर्तव्य मार्ग पे अपने हुनर को जगा सकता हूँ। हर इंसान के अंदर फ्रेंड्स, हर कोई अपनी नौकरी से खुश नहीं होता है। वो कुछ लोग परेशान रहते हैं, यार क्या बताएं, कर तो रहे हैं, करते रहे हैं, क्या करें, फ़िलहाल कोई नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, दुनिया भर का फलाना ढकाना अपने जो है किस्मत पर थोपते हैं। फ्रेंड्स मैं कभी ये नहीं कहता हूँ मुझे जो मिला है बहुत, मैं उसी में खुश हूँ। ज़रूरी नहीं है आप जो कार्य कर रहे हो उससे अगर खुश नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप कहीं पर 8 घंटे की अगर आप नौकरी करते हो तो दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं, उसके बावजूद भी आप जो है पार्ट टाइम में कर सकते हो। आप अगर 8 घंटे का काम करके आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, अपना परिवार नहीं पाल पा रहे हो, अपने खर्चे, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो है पार्ट टाइम वर्क बहुत हैं, आप कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। और अगर आप बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ भी सुबह के टाइम कुछ भी आप अखबार डालने जा सकते हो और कुछ भी काम कर सकते हो। फ्रेंड्स ये चीज़ें छोटी, कोई भी कार्य ना छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं इससे पहले कि आपका लक्ष्य आपको लात मार दे। अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं इससे पहले कि आपका लक्ष्य आपको लात मार दे। अपने तनाव को ख़त्म कर दो इससे पहले कि आपका तनाव आपको ख़त्म कर दे। अपनी ज़िंदगी को जी लो इससे पहले कि ज़िंदगी आपको छोड़ दे। तो फ्रेंड्स ये ज़िंदगी है, ये ये ज़िंदगी है। आज जैसे आप हो कल वैसे नहीं रहोगे, समय बदलता जाएगा, समय बदलता जाएगा। धीरे धीरे आपकी जो है शक्ति, समझने की, सोचने की, करने की शक्ति जो है कम होती जाएगी, आप जिम्मेदारियों में बंध जाओगे। अगर आप युवावस्था में हो तो अभी संभल जाओ, यही मौका है आपको बनने का, यही मौका है आपको कुछ कर दिखाने का, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने सपने को पूरे करने का, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे करने का। जब मैं स्वयं पर हंसता हूँ, जब मैं स्वयं पर हंसता हूँ तो मेरे मन को बोझ जब मैं स्वयं पर हंसता हूँ तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। टैगोर जी ने कहा है इस लाइन को। जब मैं स्वयं पर हंसता हूँ तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। फ्रेंड्स हंसना ज़िंदगी का एक बहुत ही
आयुर्वेदिक दवा है। कहने के मतलब ये, अगर आप हंसते हो तो आपको आपके अंदर बहुत ऐसी बीमारियां, बहुत ही ऐसी जो विचार जो है मन को जो है शिथिल करने वाले जो होते हैं, वो आपके अंदर से हट जाएगी, दूर हो जाएगी, आप चिंता मुक्त हो जाओगे। हंसना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ स्माइल। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलो, रास्ता आगे खुल जाएगा। फ्रेंड्स, इससे तात्पर्य यह है कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप जो है ये मत सोचो कि हम कैसे पहुँचेंगे, कितना दूर है रास्ता आगे रास्ते में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस पर आप विचार मत कीजिए। जो मिलेगा चलते जाओ, जो मिलेगा उसका सामना करते जाओ। फ्रेंड्स, कठिनाइयाँ आएंगी पर मंजिलें ज़रूर मिलेंगी। अपने इरादे बुलंद रखो, मंजिलें ज़रूर मिलेंगी। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। बिल्कुल सर, सही है, ये लाइनें बिल्कुल सही हैं। जीवन में अगर आप शांत रहोगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि एक शांत स्वभाव ही एक मनुष्य की धरोहर है, एक अच्छी पहचान है, एक समझदार इंसान की पहचान है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर के कमजोरियों से हारते हैं। हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लोग ये क्या करते हैं, उनके ऊपर चुनौतियां तो होती हैं बहुत, बाहर की चुनौतियां बहुत लोग बोलते हैं करने के लिए, लेकिन वो अपने अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं। फ्रेंड्स, अगर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप जब सोचोगे मैं ये कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपने सोचते हो कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, कितना भी कोशिश आपको जो है जैक लगा लो, कितना भी पावर लगा लो, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर आपने मन में सोच ही लिया है कि हमें ये कार्य नहीं करना है तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। फ्रेंड्स, कबीरदास जी का दोहा है कि कहा है कबीरदास जी ने, धीरे धीरे कोई भी कार्य करो जो है धीरे धीरे करो। सब कुछ धीरे धीरे कार्य करने से हो जाता है। अचानक एकाएक तेजी से कार्य करने से कोई कार्य सफल नहीं होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे माली 100 घड़े से भी सींच दे, पौधे को सींच दे, अपने जो है बगीचे को सींच दे 100 घड़े से भी, लेकिन फल उसमें तभी आएगा जब ऋतु आएगी। उसी प्रकार से अगर जो आप कार्य कर रहे हो, जो उसका समय है, वो अपने समय सीमा पे ही आपको फल देगा। ना कि आप तुरंत आज कार्य आपने कर लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप अच्छा कार्य कर लिया, किसी अब इंडस्ट्री में हो, जुड़े हो किसी इंडस्ट्री से, सोचते हो कि हमें अचानक जो है हमारे अकाउंट में लाख रुपया आ जाए, तो लाख रुपया आना फ्रेंड्स संभव नहीं है। उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे एक पौधे को सींचा जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे आपको अपने कर्तव्य मार्ग पे आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए।
सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? आपका जन्म गौरवशाली कार्य करने के लिए हुआ है। आपका जन्म गौरवशाली कार्य करने के लिए हुआ है। कभी भी किसी से अपने आप को छोटा मत समझो। फ्रेंड्स, सबका ब्रेन जो होता है एक ही वजन का होता है, किसी का ना छोटा होता है ना किसी का बड़ा होता है। शरीर भले ही छोटा हो, लेकिन सबका मन और सबका ब्रेन मात्र 10 ग्राम का ही होता है। सबका ब्रेन मात्र 10 ग्राम का ही होता है, और सबका मन, हर इंसान के अंदर वो क्षमता होती है अपने मन को काबू में करना। हर इंसान की क्षमता होती है, वो कर सकता है अगर कोशिश करे तो। अच्छा कार्य करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। अच्छा कार्य करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होगा जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करती है। फ्रेंड्स, अपने स्वभाव, क्योंकि एक अच्छे मनुष्य की पहचान, एक महान मनुष्य की पहचान उसके स्वभाव से होती है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करती है। ये लाइनें बिल्कुल सत्य हैं फ्रेंड्स। उत्कृष्ट जीवन का स्वरूप है दूसरों के प्रति नम्र और अपने प्रति कठोर होना। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है दूसरों के प्रति नम्र और अपने प्रति कठोर। दूसरों से आप विनम्र भाव से बात कीजिए, बट अपने मन के प्रति आप कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। आप अगर अपने कर्तव्य मार्ग पे आगे बढ़ते रहो। अपने आप को कभी मत रोको, मत रुकने दो, अपने मन मत मारो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जब आप फिक्र में होते हैं तो आप जलते हैं। जब आप फिक्र में होते हैं तो आप जलते हैं, जब आप बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है लाइन है ये। जब आप फिक्र होते हैं तो लोग जलते हैं, और जब बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर समय स्वयं सुधारना पड़ता है। घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर समय स्वयं सुधारना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी घड़ी वाले के पास जाते हैं तो आपका घड़ी तो ठीक कर देगा, पर अगर आपका समय ख़राब है, आपका वक्त ख़राब है, आपकी टाइमिंग ख़राब है, तो वो कोई भी दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई मैकेनिक उसको ठीक नहीं कर सकता है। उसको स्वयं आपको ही ठीक करना है। उसके मैकेनिक, उसके इंजीनियर आप ही हो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ की जाती है दोस्तों। मरने के बाद लोग तारीफ़ करते हैं। जिंदा इंसान की कभी तारीफ़ सुनते आपने बहुत कम ही सुना होगा। जब तक जिंदा है इंसान तब तक कहेंगे यार ये तो ऐसा है वैसा है। जिस दिन वो मर जाएगा, दुनिया से उड़ जाएगा, चला जाएगा, लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। भगवान आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, वह देता है जो आपको चाहिए। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लाइनें बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि
हर इंसान के अंदर वो गुण नहीं होता है, वो हुनर नहीं होता है। किसी के अंदर कुछ गुण है, कोई डॉक्टर है और कोई मैकेनिक है, कोई कोई मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई मार्केटिंग में काम करता है, कोई रियल एस्टेट में काम करता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई परचून की दुकान रखा है। फ्रेंड्स, हर किसी के पास अपना हुनर होता है। कोई जूता सिलता है तो कोई कपड़ा सिलता है। सबके पास अपना अपना हुनर होता है। पैसे कमाने में इतने व्यस्त मत हो जाओ, पैसे कमाने में इतने मस्त मत हो जाओ कि ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। कैसे पैसे कमाने में इतने मस्त हो पैसे कमाने में इतने मस्त मत हो जाओ कि ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पैसे इन कागज़ के टुकड़ों को कमाते रहोगे, एक दिन ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप कभी सोच भी नहीं पाओगे इस ज़िंदगी में मैंने किया क्या। कभी ये सोचोगे बैठ के तो फ्रेंड्स, ये सोचने का बहुत अच्छा मौका है। मैं भी सोच ही रहा हूँ, इतने दिनों से पैसे कमा रहा हूँ, आज इस लॉकडाउन में मैंने क्या किया। जिन्होंने कमा के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कुछ नहीं कमाया, समय गंवाया, तो सोच लो, सीख लो, ये लॉकडाउन नहीं है, आपकी ज़िंदगी का नया जन्म है, आपकी ज़िंदगी में दूसरा जन्म है फ्रेंड्स, दूसरा जन्म है ये। अगर इसमें आप नहीं संभल पाओगे तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं संभल पाओगे, क्योंकि यही संभलने का, यही सोचने का, यही सीखने का, यही आगे बढ़ने का, यही सब कुछ करने का समय है फ्रेंड्स, यही सब कुछ करने का समय है। संभल जाओ, लग जाओ, जुट जाओ, अपने कर्तव्य मार्ग पे आगे बढ़ जाओ, क्योंकि समय, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा दोस्तों, कभी वापस नहीं आएगा। बदल दो उन तरीक़ों को जिससे आप तक आज तक जो है एक रुपया भी नहीं कमाया। छोड़ दो उन दोस्तों को, छोड़ दो जिससे आपको जो है एक पैसे की इनकम नहीं होती है। पकड़ लो उन ऐसे लोगों को, अब बना लो ऐसी दोस्ती, बना लो ऐसी जाल, बना लो ऐसा नेटवर्क, बना लो ऐसी बॉन्डिंग जिससे आपको हर कदम पे सुरक्षा दे, हर कदम कदम पे आपका हेल्प करे। ऐसी आप जंजीर बनाओ, ऐसी आप कड़ी बनाओ, ऐसा एक जाल बनाओ, ऐसा एक नेटवर्क बनाओ जिससे आप एक पल के लिए बैठ भी जाओ तो अगला इंसान आपको उठ खड़ा हो, मैं सड़क उठ खड़ा हो, चल मैं अब तुझे लेके चलता हूँ अपने कंधे पे। ऐसा करने वाला इंसान बनो, और ऐसा जो है फ्रेंडशिप बनाओ, ऐसा एक मेंबरशिप बनाओ, ऐसा एक पार्टनर बनाओ जो आपको और आपको आपके फ्रेंड्स को साथ लेके चल सके, अगर आप बैठ जाओ एक पल के लिए भी तो। आज का दिन उनके नाम हो आज का दिन उनके नाम हो जो किस्मत से मिलते हैं, कीमत से नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग आज का दिन उनके नाम जो किस्मत से मिलते हैं, कीमत से नहीं। जी फ्रेंड्स, क्योंकि किस्मत से मिला हुआ धन जो है बहुत ही मूल्यवान होता है, और कीमत से ख़रीदा हुआ वो कीमत वही याद आता है कि हमने तो पैसे दे के ख़रीदा है। और जो किस्मत से मिलता है वो आपकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन जो पैसे से ख़रीद के लाए हो तो सिर्फ आपका जितना उसको बोलोगे वो उतना ही कर सकता है। एक सिक्का हमेशा आवाज़ करता है, पेपर का नोट नहीं। ऐसे ही जब तुम्हारी कीमत बढ़े तो शांत रहना सीखो। जी फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसकी प्रशंसा करना सीखो। आदमी के शब्द नहीं वक्त बोलते हैं। कोई भी रिश्ता तब तक बेकार ही है जब तक इज्जत और यकीन ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लाइनें बिल्कुल ही सही है। अगर आपको ज़रा सा भी शक है तो आजमा के देख सकते हो। कोई भी रिश्ता तब तक बेकार ही है जब तक आप
जब तक इज्जत और यकीन ना हो। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। धोखा देने में भले ही बल हो, लेकिन प्यार वो बल है जिसमें आज भी हल है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये गोल्डन लाइनें आप तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये गोल्डन लाइनें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों को ये लाइनें ज़रूर भेजो, ये वीडियो ज़रूर भेजो, शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके हमारी ज़िंदगी के असली मकसद क्या है। ये लॉकडाउन में बैठे हैं तो हमने कभी क्यों नहीं सोचा अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचा फ्रेंड्स। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये दूसरा मौका है। जो कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो बढ़ गए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आगे नहीं बढ़े हैं, जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो एक बार उनको ऐसा मौका मिला है, कहीं ना कहीं उनका किस्मत चमकने वाला है, उनका भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो लग जाओ, जुट जाओ, जिस कार्य में लगे हो, जो कार्य सोच रहे हो करने के लिए, तो लग जाओ, जुट जाओ, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। लॉकडाउन ख़त्म नहीं होने वाला है, अभी आगे चलने वाला, आगे बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स, आप अपने रास्ते बदल दो। अगर आपकी मंजिल नहीं मिल पा रही, जिस रास्ते पे चल रहे हो, तो आप अपने रास्ते बदल दो, अपने विचार बदल लो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग रखो, बोल्ड रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।